रवि एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था और उसने अभी अभी एक नए शहर में आकर जॉब शुरू करी थी। और वो वहाँ पर अपनी वाइफ के साथ में शिफ्ट हुआ था। अच्छा, वहाँ पे वो शिफ्ट जब अपनी वाइफ के साथ हुआ, नई कंपनी थी, उसे लगा कि चलो अभी बढ़िया शुरुआत कर रहा हूँ, धीरे धीरे से और इंक्रीमेंट होगा और अच्छा हो जाएगा हमारा सब कुछ। आगे बढ़ने की उम्मीद लेकर उसने वहाँ पर अपना काम शुरू किया। वही रोज़ की उसकी लाइफ थी, ऑफिस जाता था, टिफिन वगैरह लेके वापस आता था। फिर जब अब वो प्राइवेट कंपनी में काम करता था तो ऑब्वियस सी बात है, टॉर्चर करने वाला बॉस तो ज़रूर होगा वहाँ पर। तो वो सारी चीज़ें उसके साथ भी होने लग गई धीरे धीरे। मतलब अपना काम करता था लेकिन फिर भी चार बातें सुनता था। फिर उसके बाद में उसका बॉस उसको कई कई बार उसकी शिफ्ट एक्सटेंड भी करवा दिया करता था। कई बार वो मतलब बोलता था कि ओवर टाइम करो, उसके लिए भी कुछ पेमेंट नहीं मिलता था। मतलब कई तरह से वो काम के लिए अपना ज़लील हुआ करता था। और इवन इतना काम करने के बावजूद उसका बॉस जो है, उसे तब भी ज़लील करता था कि तुम्हें मतलब कोई काम करने की तमीज़ नहीं है, ये तुमने ये रिपोर्ट गलत बनाई, ये हुआ वो, मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो वो अपने बॉस से बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था। और यही उसका काम, रोज़ रोज़ जाए, काम भी करे बेचारा, फिर गालियाँ भी खाए। बड़ा परेशान हो गया था वो इन सब चीज़ों से। और वो सोचता था कि जिस दिन बॉस मिल जाए ना, उसको मतलब बिल्कुल ही अच्छे से सुधार दूंगा, ऐसी कंडीशन थी। मतलब इतना फ्रस्ट्रेट था वो। और इसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से ना, रोज़ काम फिर घर, फिर काम फिर घर, कोई नई चीज़ उसकी लाइफ में थी नहीं। और अभी उसकी शादी भी नई नई हुई थी, मतलब कुछ ही महीने हुए थे शादी हुए। तो फिर भी वो अपनी वाइफ को इतना टाइम देता नहीं था। मतलब कहीं घूमने जाना नहीं, कोई चीज़ नहीं। और इवन उसको अपनी वाइफ से भी बिल्कुल इंटरेस्ट उसका ख़त्म हो गया था, नफरत करने लग गया था कि क्या ही है, रोज़ आओ, खाना बनाया, खाना खाया, फिर चले गए। मतलब उसको वाइफ में भी अपने कुछ भी वो नहीं रहा, कि बस उसे नफरत होने लग गई कि क्यों सब शादी वादी करके मतलब मैंने रख दिया। और ये थोड़ा सा जो टेम्पर्ड, जो शॉर्ट टेम्पर्ड लोग थे ना, उस टाइप का उसका नेचर था और बड़ी जल्दी परेशान हो जाया करता था चीज़ों को लेके। तो ये सब चीज़ें चल रही थी। वो बहुत पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी से परेशान था। उसको था भैया कुछ जाके कर लूँ कहीं पे, ऐसा कुछ हो जाए, मुझे नहीं रहना अब यार, ऐसी लाइफ नहीं जीनी। ऐसे ही फिर रोज़ जैसा उसका चलता था वैसे ही चल रहा था। अब एक दिन उसको बड़ा कुछ काम था ज़रूरी, अपनी वाइफ़ को लेके कहीं जाना था। उसे प्लान बनाया था उसने कि चलो आज कहीं चल लेते हैं, बुरे मन से ही सही। वो हाफ डे लेके जैसे ही आया ना, बस से उतरा, तो सामने बस स्टेशन की एक थोड़ा-सा ना दूरी पे एक बाबा जी बैठे हुए थे। मतलब पूरा शरीर पे ऐसे भस्म टाइप की लगाई हुई थी, पूरा माथे पे एकदम तिलक लगा हुआ था, बालों की एकदम जटाएँ से ऐसे जूड़ा बना हुआ था। तो वो बैठे हुए थे वहाँ पर, वो सब लोगों से खाना माँग रहे थे कि कोई कुछ खाने को दे दो, कुछ नहीं खाया ये वो। अब इस वैसे तो ये कभी भलाई का काम करता नहीं था, इसको बड़ा गुस्सा आता रहता था हर किसी पे और सबसे ऐसे ही फ्रस्ट्रेशन सब पे निकालता था, अपनी फ्रस्ट्रेशन दूसरों पे निकालता था, वो चीज़ थी। इसको आज बड़ी भलाई करने की सूझी, इसने कहा कि चलो खाना है ही मेरे पास, मैंने हाफ डे लिया है, मैं बाबा जी को खिला देता हूँ। अच्छा, बड़ी अच्छाई करने गया, बाबा जी के पास गया, प्रणाम वणाम किया और बाबा जी को कहने लग गया कि बाबा जी ये मेरा टिफ़िन है, अगर आप चाहो तो आप ग्रहण कर लो, मतलब मैं आपको देना चाहता हूँ इसलिए यहाँ पे आया। तो वो बाबा जी तो मतलब और अच्छे से बात-वात करने लगा कि आप कब से यहाँ पे बैठे हो, किसी ने कुछ नहीं खिलाया ये वो। तो बाबा जी खाना खाते रहे, इससे थोड़ी बहुत बात-वात की। तो बाबा जी बड़ा खुश हुए, कहा कि बेटा तुम तो कितने अच्छे हो, तुमने मतलब मुझे खिलाया इतना अपना खाना वगैरह, यहाँ पे तो लोग मेरी तरफ कोई देख भी नहीं रहा, सब मुझसे डर डर के भाग रहे हैं। तो मुझे मुस्कुरा के बोला कि अरे हाँ बाबा जी, दुनिया ऐसी ही है और सबसे ऐसे ही वो लोग करते हैं, बहुत कम लोग अच्छे होते हैं, ये सारी चीज़ें। तो बाबा जी इसकी बातों से पकड़ गए कि कुछ गड़बड़ है इसके साथ में। तो उन्होंने बोला कि क्या हुआ है बताओ मुझे बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? तो कहता कि बस ऐसे ही बाबा जी, बड़ा फ्रस्ट्रेट रहता हूँ जीवन में और इतना पढ़ा लिखा सब कुछ किया मैंने, शादी हो गई, सब कुछ हो गया, अब ना तो खुद खुश हूँ, ना किसी को खुश रख पाता हूँ और मेरी ज़िंदगी में लोग मेरे अंदर ही कमी निकालते रहते हैं कि मेरे सब प्रॉब्लम मेरे अंदर है। मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत सक्सेसफुल हो जाऊँ, इतना पैसा, इतना सब कुछ हो मेरे पास कि लोग मेरे सामने आके मुझसे मदद मांगे, ना कि मुझे किसी कमाने के लिए किसी और के जाके दर पे जाना पड़े कि भैया मुझे पैसा लाओ, मेरी सैलरी लाओ। भाई इतना मतलब होना चाहिए मेरे पास, मैं बहुत कमाऊँ, मेरे पास बहुत पैसा हो, हर चीज़ हो मेरे पास जो मैं चाहता हूँ। बाबा जी ने इसकी डेस्परेशन देखी, तो बोले कि ठीक है, इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो कह रहा है कि कैसे मदद करोगे आप? तो बाबा जी ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम्हें मैं कर्ण पिशाचिनी के बारे में बताता हूँ और तुम उसकी साधना करो। उसकी साधना करोगे, वो कई उसने मतलब कई सारे लोगों को माला माल कर दिया है और इतना दे दिया है ना कि उनको जीवन में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं तुम्हें उसके बारे में बताता हूँ। बाबा जी ने कहा कि कर्ण पिशाचिनी हर चीज़ जानती है, जो भी चीज़ तुम उससे पूछोगे ना, वो आके तुम्हें वो तुम्हारे कान में बता देगी। और जब तुम्हारे कान में बताएगी, तुम बस उसे फॉलो करना और देखते ही देखते तुम
जो चाहते हो तुम वो बन जाओगे, तुम्हें कोई नहीं पीछे छोड़ पाएगा फिर। ये रवि हर चीज़ के लिए तैयार था भाई, इतना उसके लाइफ में ऐसे लेवल पे था कि वो कुछ भी कर सकता था। इसने कहा कि ठीक है। तो बाबा जी ने कहा ध्यान रखना, इसमें जान का खतरा भी हो सकता है, अगर तुमने कुछ हल्की सी भी गड़बड़ कर दी तो वो बहुत गुस्से वाले नेचर की होती है, वो तुम्हें मार भी सकती है। तो रवि उस टाइम पे ऐसा था ही उसका, भाई मरो या मारो वाली कंडीशन में था, उसको फ़र्क नहीं था। उसने कहा आप बस मुझे बता दो कैसे करनी है साधना, मैं फटाफट से करूँगा और मुझे कोई डर नहीं है मरने जीने का, कुछ मुझे वो अब फ़र्क नहीं पड़ता। तो बाबा जी ने कहा कि 41 डेज़ तक, मतलब 41 दिन तक तुम जाओगे शमशान और ऐसी इस तरह से पूजा करोगे गोल घेरा बना के, मतलब हर रोज एक सर्टेन टाइप की पूजा करनी पड़ेगी और इस पूजा के बारे में किसी और को पता नहीं होना चाहिए। तो रवि बोला बिल्कुल पता नहीं चलेगा, आप टेंशन मत लो। तो रवि ने 41 दिन तक ऑफिस के बाद में अपनी बीवी को बिना बताए 41 डेज तक उसने वहां पर पूजा करी। अब कर्ण पिशाचिनी खुश हुई तो वो उसके सामने प्रकट हो गई, बोली कि तुम्हें मतलब बताओ लाइफ में क्या चाहिए और मैं अब तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी, तुम्हें कुछ भी, जो भी तुम्हें दिक्कत हो या तुम कुछ भी जानना चाहोगे मुझे बताना, मैं तुम्हें उसका सोल्यूशन दूंगी। इसने हाथ वाथ जोड़े, बोला कि बहुत बहुत धन्यवाद ये सब चीज़ें, चलो अपने घर चला गया। अब तो इसके पास सुपर पावर थी ना भाई, कुछ भी जान सकता है जो इंसान, वो तो कुछ भी कर सकता है ना। तो वो बात थी। अब ये अपने ऑफिस गया चौड़े में एकदम, अपने बॉस के सामने ऐसे ही जाके और अपना काम वाम करा। अब बॉस ने इसको फिर जलील करना शुरू कर दिया कि तुम कुछ नहीं आता तुम्हें, तुम बिल्कुल बेवकूफ़ हो, फ्री के पैसे लेते रहते हो, ये वो ऐसे ही मतलब जलील करने लग गया भयंकर। अब इसको उस टाइम गुस्सा आ गया, इसने बॉस को उस टाइम तो कुछ नहीं बोला, अब इसने कर्ण पिशाचिनी को बोल दिया कि ये मेरा बॉस मुझे बहुत परेशान करता है, इसका मतलब कुछ करना पड़ेगा। अब इतना ही आया था, वो तो उसको तो इच्छा पूरी करनी थी ना कर्ण पिशाचिनी को, रवि की इतनी तपस्या जो की थी। तो कर्ण पिशाचिनी ने बोला ठीक है हो जाएगा। अब रवि ऑफिस जाया आया करता था, ठीक है, धीरे धीरे उसका बॉस ना, पता चला उसे एक न्यूज़ आई कि उसका बॉस बहुत बीमार पड़ गया है और वो ऑफिस नहीं आ सकता, कुछ दिन हो गए थे उसको, मतलब ऑफिस नहीं आया। तो रवि ने सोचा कि क्या हुआ होगा, कि भाई मतलब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लग गई है और अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं और अभी शायद पता नहीं कब तक ठीक होंगे, बहुत सीरियस कंडीशन में है। अब रवि को मज़ा आने लग गया था कि भाई तुम्हें इतने दिन तक तुमने मुझे परेशान किया, रोज़ जलील किया और तुम मज़े ले रहे थे, अब मेरी बारी है। तो उस टाइम रवि ने मतलब बड़ा खुशी खुशी में अपना काम करने लग गया, वो और बढ़िया काम करने लग गया इस बार, एंजॉय करते करते काम वाम ख़त्म करके रोज़ जाता ऑफिस से घर जाता और अपना आ जाता। अब एक दिन जब रवि ऑफिस गया उसको मालूम चला कि उसका जो बॉस था वो अब नहीं रहा, उसको मतलब बहुत कुछ सीरियस इंजरी सी कुछ अंदर अंदर हो गई थी और वो नहीं बचा सके डॉक्टर्स उसे। रवि इस हद तक नफरत से भरा था कि उसको तब भी फ़र्क नहीं पड़ा, बड़ा खुश हुआ, कहने लगा कि बहुत बढ़िया, बहुत परेशान किया है इस मतलब घटिया आदमी ने, बहुत हुआ सही जो इसके साथ हुआ। अब रवि के अंदर ना अब किसी चीज़ को लेकर सिंपैथी एम्पैथी या कोई ऐसी चीज़ बची ही नहीं थी, मतलब वो अब सबसे बदला लेना चाहता था कि मतलब सब लोगों ने मुझे एकदम अपना एसेट समझा हुआ है, जिसको जो मन में आता है वो काम करवाता है और मतलब तो उसके अंदर मतलब प्यार जैसी कोई चीज़ बची नहीं थी और ना ही इंसानियत। अब वो अपने घर में गया, अपना खाना पीना खाया, जो कुछ भी, उसकी बीवी से भी कभी कभी बहस हो जाती थी पैसों को लेके, क्योंकि भाई अब मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था, छोटी सी नौकरी करता था, कहाँ क्या कर पाएगा। अब बीवी भी कहती थी कभी ये दिलाओ, कभी ये देखो दूसरे की बीवी इतने अच्छे से कर रही है, तुमने कुछ भी नहीं किया, ये वो मतलब वो सब। तो इस चक्कर में उसको अपनी बीवी से भी नफरत होगी कि मतलब हमेशा जब देखो तब परेशान करती रहती है, 2 मिनट भी शांति से जीने का मौका नहीं देती। अब ये गुस्सा उस पर करता था, लेकिन इसने कर्ण पिशाचिनी से उसके बारे में कुछ नहीं कहा। लेकिन फिर भी धीरे धीरे ना कुछ टाइम तक उसकी बीवी ना ठीक ठीक चलती रही, लेकिन एकदम से वो बीमार पड़ने लग गई और ऐसा लगने लगा जैसे कि उसके शरीर में एकदम खून नहीं बचा, एकदम सफ़ेद स्किन होने लग गई, धीरे धीरे कमज़ोर होने लग गई, वो चलने फिरने में भी उसको दिक्कत होने लग गई। डॉक्टर को बहुत दिखाया, कहीं पे भी कोई इलाज नहीं हुआ उसका, ना ही कोई इम्प्रूवमेंट दिखा। बहुत टाइम हुआ कि भाई अब क्या हो गया है, क्यों नहीं ठीक हो रही है, मतलब ऐसे ही चलता रहा बहुत दिन तक। और धीरे धीरे करते करते एक दिन उसकी बीवी जो थी वो भी नहीं रही, वो भी मतलब बहुत कम एज में जो है वो नहीं रही थी अब इसके साथ में। इसको फिर भी उतना कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा है कि यार ठीक है यार, मतलब मुझे सबने परेशान किया है, मुझे क्या ही करना है। और ये अपना पैसे कमाने में लग गया कि भैया मुझे पैसे कमाने हैं, बस अंधे पैसे होने चाहिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ से। अच्छा,
अब ना ये कर्ण पिशाचिनी को बुलाता और हर बार पूछ लेता कि लॉटरी लॉटरी खरीदता, उससे नंबर पूछता कौन सा लगेगा और फिर अपना नंबर नंबर वही जीतता। तो ऐसे कई बार लॉटरी जीतने की वजह से काफ़ी ज़्यादा पैसे वाला बन गया था ये। अब बहुत पैसा था इसके पास, तो इसने अपना बिजनेस वगैरह चालू कर दिया कि अब जब पैसा है तो चाहे जहाँ खर्च करो ना, तो इसने अपने बिजनेस स्टार्ट कर दिए। अब बिजनेस से उसको और पैसा बनने लगा, तो ऐसे ही करते करते एक और कंपनी की मीटिंग थी। तो दूसरी कंपनी की एक बहुत ही बड़ी जो मतलब पद पे होती है ना, वो लड़की यहाँ पे आई थी। साक्षी नाम था उसका। अब वो इसके साथ मतलब इसको देखा, इन्होंने उसको देखा, इनको अपनी बीवी के मरने का कोई गम हम तो था नहीं। अच्छा, फिर ये साक्षी को देखते ही मतलब एकदम पिघल गए। अब इन्होंने कर्ण पिशाचिनी को बोला कि वो मुझे बहुत पसंद है और ये वो। लेकिन कर्ण पिशाचिनी का ऐसा होता है ना कि वो उसको इतना प्यार व्यार में, वो लव गुरु तो है नहीं मतलब कि मिला देगी, ऐसा कुछ नहीं। अब वो उसको पता नहीं है, इसको ना ऐसा हो गया कि साक्षी से मतलब इसने उसको बताया कर्ण पिशाचिनी को, लेकिन उसने इसको कुछ जवाब नहीं दिया और बस ये बताया कि हाँ वो भी तुम्हारे लिए कुछ फ़ील करती है। तो इसने जाके फटाफट रवि ने साक्षी को प्रपोज़ कर दिया कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, ये वो। तो शादी की बात साक्षी ने मतलब, अब वो भी साक्षी भी थी कि भाई हाँ इतना मतलब अच्छा है, ये वो है, ठीक है। और इसने दिखाया भी था कि बहुत अच्छा इंसान है, तो इसीलिए वो भी मान गई। अब उसने हाँ तो कह दी, लेकिन साक्षी भी बड़ी बीमार रहने लग गई और साक्षी को भी आए दिन कभी ये डॉक्टर कभी वो डॉक्टर, सब जगह घूमे जा रहे हैं और कुछ भी उसके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा। अब एक टाइम आया ऐसा कि साक्षी ने उसको मिलने के लिए बुलाया कि भाई मतलब मेरे प्लेस पे आ जाओ। तो ये रवि ने कहा बिल्कुल मतलब पहुंचता हूँ, ये वो। तो रवि जब इसके प्लेस पे गया, साक्षी के प्लेस पे, और ये अपना डेटेड का प्लान था इनका जो भी था, तो ये फूल वूल लेके पहुंचा वहाँ पे। और इसने जब साक्षी का गेट नॉक किया तो साक्षी ने गेट नहीं खोला। थोड़ी देर हो गई कि भाई क्या हो गया, कहाँ। इसने कॉल वॉल किया, साक्षी को फ़ोन नहीं लगा, साक्षी का मतलब नंबर बज रहा था लेकिन कोई उठा नहीं रहा था। अब इसको शक होने लग गया कि साक्षी गेट क्यों नहीं खोल रही है और बहुत जतन वतन करने के बाद में ऐसा धक्का वक्का लगाया गेट पे। फिर पता नहीं कैसे गेट खुद से खुल गया और जब गेट खुला उसने सामने देखा कि साक्षी पंखे से ऐसे फांसी लगाकर लटकी हुई है और उसमें एकदम उसका चेहरा जो है एकदम जो कर्ण पिशाचिनी नहीं है उसके फेस जैसा दिख रहा था। इसकी हालत ख़राब हो गई कि इसने देखा कि मतलब इतने टाइम तक इसने इतनी मौतें देख ली थी लेकिन इसको फ़र्क नहीं पड़ा था, लेकिन इसको शायद पहली बार हो सकता है कुछ फीलिंग्स भी आई हो साक्षी के लिए, इसीलिए इसको बहुत फ़र्क पड़ा। अब ये कर्ण पिशाचिनी समझ गया था कि ये गड़बड़ कहाँ से हो रही है। अब ये कर्ण पिशाचिनी के ऊपर गुस्सा करने लग गया कि मतलब तुम्हारी वजह से मतलब ये सब हुआ, लाइफ में पहली बार ऐसी कोई खुशी आ रही थी और तुमने ये होने नहीं दिया, ये सारी चीज़ें। अब सब कुछ होते हुए भी एक होता है ना कि लाइफ में हर चीज़ होगी और सब कुछ पैसा ही नहीं होता। पैसा होता बहुत कुछ है, वो तो खैर सच है, लेकिन हर चीज़ नहीं होती पैसा ना। तो अब उसके पास पैसा तो बहुत था, इतने बिजनेस चल रहे थे, इतना पैसा खरीद मतलब लॉटरी खरीदता था, जीतता था, बहुत पैसा था। लेकिन फिर भी अब जो चाहता था, जिस इंसान के साथ वो लाइफ बिताना, वही उसके साथ नहीं रहा और पहली बार उसको किसी के लिए इतनी ज़्यादा अच्छे से फीलिंग्स भी आई थी। तो कर्ण पिशाचिनी पे वो गुस्सा करता रहा। लेकिन अब कर्ण पिशाचिनी को मतलब छोड़ने का कोई ऑप्शन नहीं था कि तुम उससे दूर भाग सकते हो। साधना तो बता दी थी बाबा जी ने कि ऐसे साधना करनी है, लेकिन कर्ण पिशाचिनी जाएगी कैसे इसका कुछ नहीं मालूम था। अब वो हर टाइम जो कर्ण पिशाचिनी थी हर टाइम इसको दिखती थी, इसके साथ रहती थी और ये अपना जो भी काम करता था दिन भर वो उसके साथ ही रहती थी। लेकिन इसके साथ में इंसान के उस पे कोई नहीं था, ना कोई अच्छा दोस्त था, ना अपनी पत्नी इसके साथ रही, ना ही जिसे शादी करना चाहता था वो रही इसके साथ में। तो ये बिल्कुल अकेला पड़ गया। अब इसे फ़र्क समझ में आ रहा था जिस टाइम ये अपनी लाइफ को एकदम लोएस्ट समझ रहा था कि कुछ भी नहीं है यार, खाली पैसे कमाने के लिए दूसरे के गेट पे जाना पड़ता है, वहाँ से 4 बातें सुनते हैं, तब पैसे मिलते हैं और अपनी बीवी को जब देखो तब देखो यार वैसे ही खाना खाओ, खाना बन गया ये वो। बहुत इरिटेट, जो मुझे लगता था कि बहुत चीज़ें इरिटेट करती हैं, शायद वही एक मतलब अच्छी लाइफ का एक मतलब वो था कि चलो यार सब कुछ अच्छा चल रहा था। क्योंकि आज पैसा है, हर चीज़ है, बताओ कोई कमी नहीं है, गाड़ी वाड़ी से लेके हर चीज़ है। लेकिन आज मेरे पास कोई है ही नहीं दुख सुख सुनने वाला। उस टाइम था तो मैंने उसको कोई तवज्जो नहीं दी। अब रवि की आदत पड़ गई है उसको साथ देखने की, रहने की, और अब शायद पूरी ज़िंदगी रवि को ऐसे ही रहना पड़ेगा। क्योंकि अब वो किसी और से प्यार करेगा या कुछ भी करेगा, फिर कर्ण पिशाचिनी बीच में आएगी और फिर उसकी ज़िंदगी दोबारा से तबाह हो जाएगी जिससे भी प्यार करेगा उसकी। और आगे क्या होता है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी तो मैं इसके आगे की स्टोरी आपको सुनाऊंगी।